Fine. Fine. That's great. Today we will do revision of chapter number 3. Okay. Till midterm we have completed our syllabus. We have done till chapter number 3. Chapter number 10 tak humne we have done, and now we will start revision from chapter number 3. I'm muting you all. The first picture you are viewing is of Earth. किसकी picture है? Earth की. Earth. And you all know that Earth contains 70% of water. अल्लाह ताला ने ज़्यादा part कहाँ का दिया? Water का part दिया है. And 30% we have land. Land forms में are two places. अल्लाह ताला ने कोई सी भी two places भी same नहीं बनाई हैं. अस्सलाम वालेकुम टीचर। No two. वालेकुम सलाम। टीचर आपने आंसर क्वेश्चन जस्ट चैप्टर नंबर 6 तक के दिए हुए हैं, पर आपने जी चैप्टर नंबर 10 नेक्स्ट तक दिया है, इंशाल्लाह सेंड कर देंगे। यानी तो चैप्टर नंबर obviously 7, 8, 9 और 10 चार चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं। जी थैंक यू टीचर। आप सेंड कर देंगी? व्हाट्सएप कर देंगे। ओके चलें ठीक है, थैंक यू। वेलकम। No two places on the earth look the same. अल्लाह ताला ने जो अर्थ बनाई है उसमें टू प्लेसेस भी एक जैसी नहीं लग रही हैं, कोई सी भी टू प्लेसेस कहीं पे वी हैव डिफरेंट लैंडफॉर्म। अर्थ का सरफेस हर प्लेस से डिफरेंट है, जैसे कहीं पे वी हैव माउंटेन, आइसबर्ग्स, बे, लेक, डेजर्ट। ठीक है ना, अर्थ सरफेस हर प्लेस से डिफरेंट है। Like अब आप पाचो फर्स्ट पे we have studied about the mountains. उनके physical attributes, characteristics all are different. Mountains क्या है? Large landforms, those are rises above the surrounding land in a limited area. मैंने आपको बताया था ना, अर्थ क्रस्ट जो है, अर्थ इज मूविंग, अर्थ जिक्सो पजल की तरह है, वो एक उसकी जो प्लेट्स हैं दैट आर मूविंग, व्हेन दोज मूवमेंट आर टुवर्ड्स ईच अदर, जब वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रही होती हैं डिफरेंट प्लेट्स, देन व्हाट हैपेंस, क्या होता है? राइज हो जाता है, एक दूसरे की तरफ प्रेशर क्रिएट करती है ना, तो राइज लैंड हो जाता है अबव इट्स सराउंडिंग एरिया, सराउंडिंग से राइज हो जाता है। इसको हम माउंटेन फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट कहते हैं। और फोल्ड जब होते हैं ना, तो वन मोर देन वन माउंटेन एट अ टाइम होते हैं। ये नहीं होता कि खाली वन माउंटेन फॉर्म हो, पूरी पूरी रेंज फॉर्म होती हैं जिसमें बहुत सीरीज ऑफ माउंटेन्स होती हैं। Mountain is a huge steep mass of rock that rises above the land, जो land से above rise हुआ होता है। ठीक है, it generally has a peak which can either be pointed or jagged भी हो सकती है, pointed नोकदार भी हो सकती है और jagged भी हो सकती है। It is a form from the slow movement of the earth. Earth move कर रही है ना एक दूसरे अपनी तरफ, ठीक है, when it is moving towards each other, plates move करती हैं तो फिर फ्रैक्शन क्रिएट होती है, उस फ्रैक्शन के थ्रू माउंटेन्स बिल्ड हो जाते हैं। हम लोगों के पास पाकिस्तान में भी तो बहुत सारे माउंटेन्स हैं। केटू हाईएस्ट पीक है ना हमारे पास, फिर नॉर्दर्न एरियाज में बहुत सारे माउंटेन रेंजेस हैं हमारे पास। अ माउंटेन इज जनरली कंसिडर्ड स्टीपर देन अ हिल, हिल से बिग होता है। ठीक है, माउंटेन हिल से बिग होते हैं, स्मॉल होती है हिल जिस पे आप क्लाइंब भी कर सकते हो। यू कैन क्लाइंब ऑन हिल, माउंटेन पे क्लाइंबिंग डिफिकल्ट है, यू कांट क्लाइंब ऑन माउंटेन्स, उसके लिए प्रॉपर आपको चाहिए है
लेकिन आप आराम से हिल पे क्लाइंब कर सकते हो। पाकिस्तान में हमारे पास कौन सी पीक हाईएस्ट है? K2 हाईएस्ट है। फिर हमारे पास नागा पर्वत भी है, कराक्रम माउंटेन एंड हिंदू कश माउंटेन नॉर्थ पे जो हमारी रेंजेस हैं। ऑलमोस्ट पाकिस्तान के पास 108 पीक्स हैं। कितनी हैं? 108 पीक्स हैं। स्मॉल माउंटेन रेंजेस जैसे हमारे पास तूबा ककर रेंज, फिर हमारे पास मकरान कोस्ट रेंज है। वजीरिस्तान में वी हैव हिल्स। इन वजीरिस्तान बट वी हैव हिल कौन सी है? छोटी होती हैं हिल माउंटेन से। ये देखें, हिल स्मॉल है ना माउंटेन से। अगर आप पिक्चर देखें, माउंटेन बिग होते हैं। A hill is a piece of land that rises higher than everything surrounding it. ठीक है, हिल क्या है? अपनी सराउंडिंग से, उसके इर्द गिर्द सारी सराउंडिंग जो है, एक्चुअली हिल जो होती है वो राउंड शेप में होती है, वेरी स्टीप नहीं होती, नॉट वेरी स्टीप, बट राइज अबव द लैंड, मच शॉर्टर इन हाइट देन अ माउंटेन। माउंटेन की हाइट तो ज्यादा होती है ना, लेकिन हिल की हाइट क्या होती है? छोटी होती हैं। दे आर मोस्टली फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ माउंटेन इरोजन की वजह से ज्यादातर बन रही होती हैं। ठीक है, माउंटेनियस जब इरोजन हवा से टूट फूट होती है, माउंटेन्स टूटते हैं, तो फिर हमारी हिल्स बन जाती हैं। इट लुक्स लाइक लिटिल बम्प्स ऑन द अर्थ। माउंटेन्स जब टूटते हैं, उनकी जब इरोजन होती है, तो व्हाट विच थिंग्स आर फॉर्म्ड? हिल्स। विच थिंग्स आर फॉर्म्ड? हिल बन जाती हैं। हिल इज अ पीस ऑफ लैंड that rises higher than everything surrounding it। अपनी सराउंडिंग से ज्यादा हाई हो जाती है ना। यू कैन इजीली क्लाइंब। राउंड होती हैं, नॉट स्टीप होती हैं, राइज अबव द लैंड होती हैं, बट शॉर्ट होती हैं, शॉर्ट होती हैं। हिल जो है वो शॉर्ट होती हैं, माउंटेन ज़्यादा हाई होते हैं। हाइट वाइज माउंटेन की हाइट ज़्यादा होती है। दे आर मोस्टली फॉर्म्ड इन द रिजल्ट ऑफ माउंटेनियस इरोजन। जैसे माउंटेन था बट उसकी इरोजन हो गई है हवा से, उसके जो सॉफ्ट वाले पार्ट्स है ना, सॉफ्ट रॉक्स, उनकी टूट फूट हो गई है और हार्ड रॉक्स ओनली रह जाती हैं। थर्ड पे हुई हैज वैली। वैली क्या होती है? टू माउंटेन रेंजेस के बिटवीन का एरिया। द लैंड एरिया बिटवीन टू माउंटेन रेंजेस आर कॉल्ड वैली। वैली इज द लैंड बिटवीन माउंटेन्स और हिल्स। जैसे हमारे पास नॉर्दर्न एरियाज में वी हैव नीलम वैली, हुंजा वैली। वैली यू और वी शेप्ड होती है। वैली कैन बी ए यू शेप्ड और वी शेप्ड। वैली की जो शेप है वो यू और वी शेप होती है। इज इट क्लियर? ये जो आपको जहाँ पे घर नजर आ रहे हैं ना, डिफरेंट होम्स नजर आ रहे हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ वैली। मोस्टली कोई ना कोई रिवर फ्लो हो रहा होता है नियर वैलीज। वैलीज आर द लैंड एरियाज बिटवीन द फुट ऑफ टू माउंटेन रेंजेस। अगर इसको ऐसे भी कहा जाए तो ये मिस्टेक नहीं है। ठीक है, फुट ऑफ माउंटेन के लोअर वाले पार्ट पे। दीज एरियाज बहुत ज्यादा फर्टाइल होते हैं, क्योंकि फर्टाइल होते हैं, ग्रीनरी बहुत ज्यादा होती है। एंड ओकेजनली अ रिवर फ्लोज थ्रू देम। कभी कभी क्या हो रहा होता है, एक रिवर फ्लो हो रहा होता है। समटाइम्स वैलीज आर फॉर्म्ड व्हेन टू पैरेलल पार्ट्स ऑफ द अर्थ मूव एंड द लैंड मैशिंग इन द मिडल। ओके, वैली यू और वी शेप होती है। रिवर, आप लोग कभी गए हो नीलम वैली पे या कहीं पे नॉर्दर्न एरियाज में? हैव यू एवर विजिटेड? किसी ने वैली देखी हुई है? रेज योर हैंड। ओके,
ओके नेक्स्ट पे आ जाते हैं। प्लेटो, प्लेटोस क्या होते हैं? बेसिकली ये फ्लैट एंड एलिवेटेड लैंड होते हैं। ये कैसे फॉर्म हो रहे हैं? कोई ना कोई वोल्के, ओके दानिया will unmute you after 5 or 10 minutes. The system is not allowing me. ठीक है, अभी नहीं मिल रही मुझे, मैं परमिशन लेके फिर अनम्यूट करती हूँ। प्लेटोज आर हाई लेवल ग्राउंड्स और हार्ड लेयर्ड लैंड होते हैं। हाई लेवल होते हैं किसी एक साइड से, फ्रॉम वन साइड ना, दीज आर एलिवेटेड, ऊपर को उठे हुए होते हैं। प्लेटोज आर वेरी हाई लेवल ग्राउंड ऑफ हार्ड लेयर्ड लैंड। फ्रॉम वन साइड क्या हुआ होता है, एक्चुअली बेसिकली इनमें मैग्मा होता है इनसाइड देम, लेकिन वो बर्स्ट नहीं हुआ होता। हमने पढ़ा था ना मैग्मा क्या होता है, जब वोल्केनिक इरप्शन होनी होती है, वोल्केनो इरप्ट होने होते हैं, तो अंदर मैग्मा पहले बन जाता है ना, फिर उसको एक माउंट या क्रेटर के थ्रू इरप्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देखो कहीं क्रिएटर या कहीं वोल्केनिक इरप्शन वाले माउंटेन्स की तरह होल तो नहीं ना बना हुआ। दैट मीन्स बेचारा वोल्केनो जो था, वोल्केनिक माउंटेन, वो इरप्ट नहीं हो सका, उसकी इरोडेड नहीं हो सका ना, प्रॉपरली इरप्शन नहीं हुई। तो दैट्स, उस तरह से प्लेटोज बन जाते हैं। हाई लेवल ग्राउंड ऑफ हार्ड लेयर्ड लैंड that has a border और फ्लैट माउंट प्लेटफॉर्म, इसको टेबल भी कहते हैं, टेबल लैंड भी कहते हैं। Okay, plateaus can be also formed by upwelling of volcanic magma। बलूचिस्तान में हमारे पास जो प्लेटोज हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा पुछवाड़ प्लेटो का नेम, या फिर पंजाब में अगर हम देखें, पंजाब आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ लैंडफॉर्म इन द पाकिस्तान। आपको पता है ऑलमोस्ट 40% ऑफ द अर्थ का जो सरफेस है ना, वो हमारे पास प्लेटोज से भरा हुआ है। तो हर कॉन्टिनेंट में वी हैव प्लेटोज। ओके जी, अर्शमान, आई नो योर हैंड इज रेज्ड, बेटा जी अनम्यूट कर लें। रामिस, you want to say something? जी you want to say something? Ramis, unmute yourself. जी रामिस टीचर जी, टीचर मैंने देखी भी है वैली। कौन सी, विच वैली? टीचर सोन वैली। स्वान वैली, ओके, दैट्स ग्रेट। जी रामिस, unmute yourself. अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम सलाम। You want to tell us something? नो। No, okay. We were talking about plateaus. Plateaus के बारे में हमने डिस्कस कर लिया ना। Large portion of flat land that is higher from its surrounding area. Every continent has plateaus. Many plateaus form the magma deep inside. The earth pushes towards the surface but fails to break through the crust. ठीक है, यही बात मैं आपको बता रही हूँ ना कि उनके अंदर मैग्मा होता है, लेकिन वो
क्रस्ट तक नहीं आता और वो बस्ट नहीं हुए होते। एटलीस्ट वन साइड से एलिवेटेड लैंड होते हैं, और इनको टेबल भी, आपको देख रही हो ना, टेबल की शक्ल बनी हुई है, टेबल लैंड भी कह रहे हैं, कहते हैं, ठीक है। क्लिफ क्या होती हैं? क्लिफ हमारे सीशोर के नियर होती हैं, फाउंड नियर द सीशोर मोस्टली। क्या होता है? इरोजन होती है। आपको पता है ना, वाटर प्रेशर सीशोर पे बहुत ज्यादा है, वाटर इज क्रिएटिंग मच प्रेशर, उसकी वजह से हमारी जो रॉक्स है ना वो टूटती रहती हैं, टूटती रहती हैं। अब वो रॉक्स टूटने की वजह से ये शेप आ रही है। ओके, ये जो स्टैंडिंग पोजीशन पे है, नॉट दिस वन, यहाँ पे आप देखो क्लिफ, वेरी स्टीप रॉक बाय द सी शोर। ओके, डोंट म्यूट, अनम्यूट योरसेल्फ। क्लिफ ये आपको नजर आ रही है ना, वेरी स्टीप, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल नहीं है ये, वर्टिकल। वर्टिकल कौन सी शेप होती है? स्ट्रेट, लाइक योर फिंगर, लाइक अलिफ, अलिफ वाली जो शेप है, या वन वाली जो शेप इन मैथ्स। अ वेरी steep vertical rock by the seashore. Cliffs are usually formed because of process called erosion and weathering. क्योंकि weather और erosion, erosion आप देखो waves की कितनी ज्यादा powerful waves होती हैं एरिया के पास, डेफिनेटली दैट विल स्टे। वो हार्ड रॉक स्टे करती हैं और फिर शेप फॉर्म हो जाती है। किसकी शेप? क्लिफ की। A very steep vertical rock by the seashore cliff are usually formed because of process called erosion and watering. In coastal areas, strong winds and powerful waves break off soft. Next हमारा है desert. Desert कौन सा होता है? Dry and sandy area होते हैं। No what, जब हमारी रेनफॉल कम हो रही होती है एवरेज रेनफॉल से, ठीक है ना, एक एरिया में अगर लेट्स सपोज कोई एवरेज रेनफॉल होनी है उससे कम हो जाए तो फिर व्हाट वी कॉल ड्राई एंड सैंडी एरिया बन जाता है ना। डेजर्ट इज अ लैंड सरफेस दैट इज ड्राई एंड हॉट, और ये वास्ट एरिया होता है, कोई स्मॉल एरिया नहीं हो रहा होता कि बस छोटा सा एरिया और वो डेजर्ट बन गया। इट इज अ वास्ट एरिया ऑफ सैंड एंड ग्रेवल that gets little or no rainfall in the year. As the weather is changing in the world, the deserts are enlarging. अल्लाह ताला ने जिस तरह से weather change होता जा रहा है, deserts बढ़ते जा रहे हैं। This is because there is less rainfall each year. आप देखो previous year से rainfall कम होती जाती है। सहारा desert in the world is famous. अगर आप देखो पाकिस्तान में कौन से, थल, थर, नारा, चोलिस्तान के deserts we have. Desert is a hot and sandy place with little rainfall. There are 23 deserts. कितने deserts हैं वर्ल्ड में? 23। अगर आप देखो ये 4 हमारे, 5 चोलिस्तान, थर, थर, खारा, ये हमारे पाकिस्तान के हैं, ठीक है। आर डेजर्ट्स इन पाकिस्तान। वर्ल्ड में कौन सा डेजर्ट मैंने आपको बताया है? सहारा। कहाँ पे? अफ्रीका में है। हॉट डेजर्ट है काफी ज्यादा। ऑस्ट्रेलिया के भी डेजर्ट बहुत फेमस है। फिर आप एक डेजर्ट, लार्जेस्ट डेजर्ट चाइना में भी है। आइलैंड क्या होता है भाई? आइलैंड, आइलैंड, लैंड की एरिया को अगर आप खाली देखो ना, इट इज अ पीस ऑफ लैंड। आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड, ये लैंड का पार्ट है, दैट इज लैंड पार्ट विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड। हर साइड से इसको क्या हुआ हुआ है? वाटर सराउंड हुआ हुआ है। जैसे हमारे मालदीव्स हैं, एशिया के पास मालदीव का आइलैंड है ना।
A piece of land surrounded by water from all sides. Anyone who is confused till here can ask questions. I was pretty sure कि मैं यहाँ से आगे रिवीजन नहीं कराऊंगी, ओके? कि यहाँ से आगे आप लोग रिवाइज नहीं करोगे. No one is confused. No one has any question. चलें फिर 2-3 आगे कर लेते हैं, ओके? Rest we will do with the exercise in our next lesson. लेक क्या होते हैं? लेक वाटर बॉडी होती है. जैसे मैंने आपको आइलैंड का बताया ना, आइलैंड इज द बॉडी ऑफ लैंड. लेक जो है वो ऐसा एरिया दैट इज सराउंडेड बाय लैंड. पूरा रिवर्स हो जाता है ना. आइलैंड इज द लैंड एरिया दैट इज सराउंडेड बाय वाटर, वाइल लेक इज द वाटर बॉडी. क्या है? वाटर बॉडी है. वाटर भरा हुआ है उसमें, वाटर है. दैट इज सराउंडेड बाय लैंड, जिसको लैंड सराउंड करा होता है. लेक इज एन एरिया फिल्ड विद वाटर. लुक, आप इसको एज अ टब समझ लो. सराउंडेड बाय लैंड, apart from any river or other outlets that serves or to feed or drain the lake. Lake lie on the land and are not part of the ocean. लैंड में रहते हैं और ये ओशन का पार्ट नहीं होती हैं, लैंड एरियाज में है. जैसे आपने कभी कहीं लेक देखी है? एनीवन हु हैज सीन एनी लेक इन पाकिस्तान? नो वन. किसी ने कोई लेक, कोई झील नहीं देखी? शजिया, यू वांट टू शेयर? जी शजिया. टीचर मैंने सैफुल मलूक देखी है. वाओ, दैट. उसमें आपको पता है सैफुल मलूक में वाटर कलर भी चेंज होता है. नो टीचर, आई डोंट नो. अच्छा, डे टाइम में वो कोई और वाटर कलर होता है, इवनिंग में वाटर कलर चेंज होता है, मॉर्निंग में चेंज होता है. और किसी ने कहीं विजिट किया लेक का? टीचर मैंने इस्लामाबाद में देखी थी. ओके, लेकिन लेक का नेम नहीं पता आपको? ये तो मुश्किल सा नेम था. ओके जी. रामेश, यू वांट टू शेयर? समाहा ने कोई लेक देखी है? समाहा ने कोई देखी है लेक, हिल देखी है कभी? टीचर. वालेकुम सलाम. टीचर देखा लेकिन नाम नहीं याद. ओके, कहाँ गए थे आप? इस्लामाबाद. ओके, अब मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस करूं यहाँ तक के. आप में से मुझे बताओ, आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, या आइलैंड क्या है? आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर. इज इट ट्रू और फॉल्स? लैंड का पार्ट है सराउंडेड बाय वाटर. जी रामेश. जी, यस टीचर. व्हाट यू वांट टू से? आइलैंड क्या है? इसकी surrounded water.
बट आई एम सेइंग, मैं क्या कह रही हूँ, ये ट्रू है या फॉल्स है? आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय, इसको सारी साइड से वाटर मिला हुआ है। ट्रू, राइट, वेल डन जी। Cliff is a huge mass of rock that rises above the land. Cliff is a huge mass of rock that rises above the land. Who will tell me? Shajia, can you tell me, beta? Unmute yourself. Cliff is a huge mass of rock that rises above the land. Unmute yourself, Shajia. Teacher, false. False. Very good. Very good. Arshman will tell me next. ठीक है ना Arshman? Okay, Arshman, you will tell me valley is the land between mountains or hills. वैली एक ऐसा लैंड है जो कि माउंटेन और हिल्स के दरमियान में है। माउंटेन रेंजेस के दरमियान में वैली होती है। इज इट ट्रू और फॉल्स? जी समाहा, यू आर वेल डन समाहा। Who will tell me valley is the land between mountain or hill? Okay, Samaha, you can. जी, True. it's true. Lake is the area surrounded by water from all side. Lake ऐसा एरिया है जो कि वाटर से is surrounded, जिसके इर्द गिर्द वाटर होता है from all side. False. False. Okay, if I ask you, desert is a cold area, cold place or cold region. Who will tell me? Ramesh? False. Jim Tishar, I'm unmuting you. You tell me, valley is the water area. Valley का area water is surrounded by land. No, teacher. No. Why? Valley land है. Yes, teacher. Okay. हिल की जो हाइट है वो बहुत ज्यादा होती है, हिल्स हाइट। No. दानिया, कैन यू टेल मी द हाइट ऑफ हिल हायर होती है देन Yes. माउंटेन्स? रियली? हिल्स आर हायर देन Yes, माउंटेन्स? teacher. Hills are higher than mountains. Intishal again. How? Which thing is higher? बेटा हिल तो राउंड शेप में होती है ना, not very steep rise above the land, much shorter in height. Okay, हिल की हाइट कम होती है. हिल आर द राउंड एंड वेरी स्टीप एरिया. ठीक है, दे हैव राइज तो होती हैं, ऑब्वियसली राइज तो हुई होती हैं, बट दोज आर लेस देन दोज हाइट, दोज हैव नॉट हाइट हायर. ठीक है, उनकी माउंटेन्स की हाइट ज्यादा होती है ना. मैंने आपको बताया बम्प्स ऑन द अर्थ लग रहे होते हैं, यू कैन ऑल्सो क्लाइंब. क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? ये देखें, अब हमारे पास लेक्स में कौन कौन सी लेक्स मैंने आपको सतप्यारा है, फिर लालूसर है, लेक सैफुल मलूक है. सैफुल मलूक में कौन गई हुई है? शजिया गई हुई है. रश लेक है, फिर रत्ती गली लेक है. वी हैव सो मेनी लेक्स इन पाकिस्तान.
लेक से ऑनवर्ड वी विल डू इन बे हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ओके, एनीवन हु हैज एनी क्वेश्चन? आप चैप्टर नंबर 6 तक अपनी कॉपीज पे कंप्लीट कर लें वर्क, और उनको याद भी कर लें क्वेश्चन आंसर्स को. ठीक है, फर्स्ट लर्न भी कर लो एंड डू योर कॉपी वर्क कंप्लीट कर लें. अगर आपको नहीं भी 7 से आता वर्क तो हम लोग आके स्कूल में कर लेंगे. ठीक है, 6 से ज़्यादा आपको नहीं आएगा मिड टर्म में, एटलीस्ट कंप्लीट करें 6 तक. ओके, क्योंकि हमने चैप्टर 1 से टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे आपके. ओके नाउ बी सीरियस. टीचर. जी, चैप्टर 3 में कोई कंफ्यूजन है टिलियन? टीचर वो आपने कहा था कि नर्स रिक्रूटर के ना हाँ नर्स जी, यू ने विल गेट ऑन व्हाट्सएप नंबर इंशाल्लाह टुडे और टुमारो. ठीक है, थैंक यू. रिवाइज कर लेते हैं. लैंड नोट्स में कॉपी में भी लिखने थे ना. इन ओके समाहा. वन मिनट मुझे दें, मैं आपको सारा चैप्टर रिवाइज करवा देती हूँ जहाँ तक हमने अभी किया है. हमने क्या क्या पढ़ा है? अर्थ सरफेस इज नॉट सेम. लैंड फॉर्म्स, अल्लाह ताला ने डिफरेंट लैंड फॉर्म्स बनाए हैं. वी हैव डेजर्ट, प्लेटो, ग्लेशियर, वोल्केनोज, माउंटेन, लेक, हिल, वैली, बे, सी है हमारे पास. What are these? Mountains क्या है? High land, large landform that rises above the surrounding in limited area. ठीक है, limited area में usually they are formed, peak बनी होती है इन पे mountains पे. Mountain is usually considered steeper than hill. Hill से steepers होते हैं. Hill को आप bumps भी कहते हैं erosion की वजह से, mountain erosion की वजह से and weathering की वजह से soft जो rocks होती हैं वो erupt हो जाती हैं ना, टूट फूट erosion हो जाती है. The hill is a piece of land that rises higher than everything surrounding it. अपनी surrounding से it looks like the bumps on the earth. Hill are easily climbed, easy to climb. आप easily उन पे step रख सकते हो. Basically जो hill होती हैं वो round होती हैं, not very steep rise होते हैं, and above the land much shorter in height. Okay, height में ये shorter होती हैं माउंटेन से. वैली आपको यू या वी शेप में यूजुअली मिलती है. वेरी वेरी फर्टाइल लैंड होता है, बिटवीन 2 माउंटेन रेंजेस होती है. प्लेटो बेसिकली टेबल की तरह के आपके माउंटेन्स होते हैं. फ्लैट एलिवेटेड लैंड फ्रॉम वन साइड. इनमें मैग्मा होता है, दे हैव मैग्मा, लेकिन वो इरप्ट नहीं हुआ होता है, वो फॉर्म, उसको क्रेटर नहीं मिल रहा होता और उसको बाहर निकलने की कोई प्लेस नहीं मिल रही होती, बट दे हैव मैग्मा इनसाइड देम. क्लिफ आपको पता है, दीज आर द वर्टिकल, जैसे 1 या ए आपकी अलिफ की शेप है, वर्टिकल होती हैं बिकॉज सी शोर के नियर आपकी जो वेव्स होती है उनमें बहुत ज़्यादा पावर होती है. वो पावर की वजह से सॉफ्ट वेव्स जो होती हैं, सॉफ्ट रॉक्स टूट जाती हैं, और जो रिमेनिंग एरिया आपका हायर होता है. ठीक है, क्लिफ आपकी हाई होती हैं. इज अ वेरी स्टीप रॉक बाय द सी शोर. लास्ट हमने पढ़ा था डेजर्ट. डेजर्ट बहुत हॉट एंड सैंडी एरियाज होते हैं, बिग एरिया होता है. ये नहीं होता कि स्मॉल डेजर्ट्स होते हैं. इनके सरफेस बहुत ड्राई वास्ट एरिया होता है. ग्रेवल विद गेट लिटल और नो विद रेनफॉल. ठीक है, जहाँ रेनफॉल भी कम हो रही होती है. फर्टाइल एरिया नहीं होता, वेरी वेरी सैंड एंड सैंडी रीजन होता है. आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड. लैंड का पार्ट है. लैंड आ रहा है ना, आइलैंड लैंड का पार्ट है, सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड. बिल्कुल, इसको अगर हम रिवर्ट कर दें तो हमारी लेक्स बन जाती हैं. लेक इज द एरिया सराउंडेड बाय लैंड. 4 साइड्स पे इसके लैंड होते हैं, बट ऑब्वियसली ये वाटर बॉडी होती है. ये क्या होती है? वाटर बॉडी. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर.
टेक केयर, अल्लाह हाफिज।